माँ की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया। माँ की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया। तुमको सवारा दिल में बसाया प्रेम पार दिया। तुमको सवारा दिल में बसाया प्रेम पार दिया। तुम मेरे हो मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। सभी लोग इस समय मौन होकर प्रभु की उपस्थिति महसूस करेंगे। जीवित परमेश्वर, जीवित प्रभु आपके पास है। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान प्रभु यीशु समय हम आपके बगल में हैं। ये पवित्र समय है, आशीष का समय है, अनुग्रहों का समय है। इस पवित्र सप्ताह में प्रभु विशेष रूप से हमारे जीवन में कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर इस समय मंडरा रहा है। आपके परिवार और आपके घर के अंदर इस समय मंडरा रहा है। आपके जीवन की हर परिस्थिति को बदलने के लिए आपके जीवन में इस समय उपस्थित है। पवित्र आत्मा को इस समय महसूस कीजिए। प्रभु इस समय हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने जा रहे हैं। आज की शाम हमारे लिए अनुग्रह की शाम है, आशीषों की शाम है। अपना हृदय और मन इस समय प्रभु के लिए खोलिए, आंखें बंद कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे पास है, मेरे करीब है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए संसार में आया है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, अपने परिवार को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, मेरे मन के एक एक डर को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। आइए पवित्र आत्मा, मुझे अपने अधिकार में लीजिए। आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सप्ताह पुण्य सप्ताह है, ये अनुग्रहों का सप्ताह है। मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें प्रेरणा दी कि ये 5 दिवसीय साधना ऑनलाइन में करें। तो आज के दिन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना के दौरान प्रभु ने मुझे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 वाक्य 26 को दिखाया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस गांव की ओर जा रहे थे और वे आपस में बातचीत कर रहे थे। प्रभु के दुख भोग के बारे में चर्चा करते हुए बड़े दुखी होकर आगे बढ़ रहे थे। सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु उनके पीछे हो लिए, उनके साथ हो लिए, लेकिन वे यीशु को पहचान नहीं पाए। और अचानक प्रभु ने उनसे पूछा कि आप किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे यरूशलेम में हैं, जो घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। और उसके बाद प्रभु यीशु के जीवन में उनके साथ जो घटनाएं हुई उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। सारी बातें सुनने के बाद प्रभु यीशु ने वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं कि रे निर्बुद्धियों, तुम पवित्र ग्रंथ को नबियों के भविष्यवाणियों को क्यों नहीं समझते हो। वाक्य 26 में प्रभु कहते हैं, क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह वो सब दुख सहें और महिमा में प्रवेश करे। मसीह वो सब दुख सहें और महिमा में प्रवेश करे। मैं दोहराना चाहता हूं, मसीह वो सब दुख सहें और महिमा में प्रवेश करे। हमारे लिए दुख महिमा की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है और इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। विशेष करके हम इस सप्ताह में प्रभु के दुख भोग के बारे में याद करेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे। दुर्भाग्यवश इस वर्ष हमारे लिए गिरजाघरों में पूजन पद्धतियां नहीं है, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु के दुख भोग पर मनन करेंगे। साथ ही साथ सारी दुनिया एक दुख भोग से गुजर रही है।
सारी दुनिया, शायद ही मानव इतिहास में कभी ऐसी घटना घटी होगी कि सारी दुनिया, सारा संसार एक दुख से गुजर रहा है। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस। कुछ दिनों से मैं इस पर मनन कर रहा था। दो बातें मुझे आश्चर्य कर रही थी। पहली बात यह है, एक कोरोना वायरस ने बड़े से बड़े राष्ट्रों को झकझोर दिया है। कोरोना वायरस जिसको हम अपनी नंगी आंखों से भी देख नहीं पाते हैं, इतनी छोटी सी चीज ने बड़े बड़े राष्ट्रों को झकझोर दिया है, अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया है। आश्चर्य की बात है ना। आप सोचिए, प्रकृति में कुछ विकृतियां आ जाती तो क्या होता। एक छोटी सी चीज, कोरोना वायरस। दूसरे आश्चर्य की बात यह है कि ये वायरस अपने भयानक रूप चालीसे के दौरान ही प्रकट किया है। हम जब चालीसा मना रहे हैं, त्याग तपस्या कर रहे हैं, उस समय ये कोरोना वायरस अपना भयानक रूप प्रकट करता है। ये भी चिंता का विषय है, मनन का विषय है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम जानते हैं इस वायरस के कारण, इस महामारी के कारण सारे संसार में, सारी दुनिया में कितना बड़ा खतरा और कितना बड़ा नुकसान आया है, आप सभी जानते हैं। हजारों की जानें चली गई, लाखों लोग इस रोग के चपेट में हैं, अर्थव्यवस्था टूटकर गिर चुकी है, सारे संसार की अर्थव्यवस्था टूटकर गिर चुकी है, उसका पतन हो चुका है। और उसके कारण जो लॉकडाउन हुआ है, इसका नतीजा क्या होगा ये भविष्य जाने। इतना भयानक अनुभव। इसके अलावा जो गरीब हैं, लाचार हैं, जो प्रतिदिन नौकरी काम करने वाले हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। कुल मिलाकर इतना ज्यादा दुख सारे संसार को इस वायरस और इस महामारी के द्वारा प्राप्त हुआ है। और आज हम और आप बंदी हैं, घर पे पड़े हुए हैं, जनजीवन ठप है, आकाश में हवाई जहाजें नहीं चल रही हैं, समुद्र में पानी के जहाज नहीं चल रहे हैं, रेल की पटरियां खाली पड़ी हैं, सड़कें खाली पड़ी हैं, सारे काम ठप हैं। सोचने योग्य बात है। तो इतने सारे दुख और विपत्तियां इसके द्वारा आई हैं। लेकिन मैं आपको एक दूसरा पक्ष भी बताना चाहता हूं। वो पक्ष यह है, आप मुझे बताइए, इस कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, उसके द्वारा कुछ अच्छाई भी हुई है नहीं? बताइए आप। कुछ दिनों से मैं लोगों से बात करता हूं फोन में, कई लोग अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, कल ही फोन किया, उन्होंने कहा कि इंसान को अपनी औकात का पता चला है। इंसान को अपनी औकात का पता चला है। वो घमंडी था, सोचता था इस सारी सृष्टि में मैं बड़ा हूं, लेकिन छोटे से अणु ने, छोटे से वायरस ने उसको अपने औकात का पता कराया है। एक इंसान ने मुझसे कहा कि ऐसा लगता है कि इंसान बन गया, उसकी सारी शान उतर गई है, इंसान बन गया, सादा बन गया है। किसी से फोन करते समय उन्होंने कहा कि ऐसा है फादर जी, अब लगता है कि परिवार क्या होता है। आज तक हमें नहीं मालूम था कि परिवार क्या होता है। हम बिजी रहते थे, पत्नी बिजी रहती थी, बच्चे बिजी रहते थे। अब हमें पता चलता है कि परिवार क्या होता है। एक परिवार का माहौल का अनुभव हो रहा है। पति के पास पत्नी के लिए समय है, पत्नी के पास पति के लिए समय है, माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय है। बच्चे तरसते थे कि माँ बाप को कैसे कब देखें। पापा चले जाते हैं काम पे, रात को चले आते हैं, पापा दिखाई नहीं देते हैं। आज माँ बाप बच्चे सभी घर पे ही हैं। पति अपने पत्नी की कमजोरियों को नजरअंदाज करने को सीख रहा है, पत्नी अपने पति की कमियों को नजरअंदाज करने को सीख रही है। एक भाई ने मुझसे कहा, सब्जी काटने सीख रहा हूं।
क्या क्या नहीं सिखाता है। प्रभु की अपनी अपनी योजनाएं होती हैं। इसके अलावा परसों बात करते समय एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ऐसा है स्वामी जी, जीवन सरल हो गया है, जीवन सरल हो गया है, किसी के चेहरे पे मेकअप नहीं है, कपड़े लत्ते नहीं है, साधारण कपड़े पहने हुए हैं, मॉल नहीं जाते, सुपर बाजार में नहीं घूमते हैं, शॉपिंग के लिए नहीं जाते हैं, सादा हो गया है जीवन, सरल हो गया है। किसी ने मुझसे कहा ऐसा लगता है 60 साल पहले जैसे इंसान रहते थे उसी तरह हम लोग आजकल जी रहे हैं, सरल हो गया है। बाजार का जंक खाने के लिए नहीं मिलता है, फास्ट फूड नहीं मिलता है, घर का खाना ही खाने लगते हैं। अब लगता है कि मम्मी का पकाया हुआ खाना स्वादिष्ट है, पत्नी का पकाया हुआ खाना स्वादिष्ट है। कितना फर्क आ गया है, जीवन सरल हो गया है। किसी ने मुझसे कहा टेंशन कम हो गया है, स्पीड कम हो गया है। किसी के पास कोई स्पीड ही नहीं है, कहीं भागना नहीं है, आराम से लो, इत्मीनान से लो, इत्मीनान से उठो, इत्मीनान से काम करो, स्पीड कम हो गया है। कल एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि इसके द्वारा लोगों के अंदर आध्यात्म की बात आ गई है। जो लोग कभी भगवान भगवान नहीं बुलाते थे, आज वे टीवी में और इंटरनेट में अच्छे अच्छे टॉक्स ढूंढ रहे हैं, प्रवचन ढूंढ रहे हैं, किताबें खोज रहे हैं, बाइबल दो, कुरान शरीफ दो, अरे भगवत गीता दो, लोग ढूंढने लगे, ज्यादा आध्यात्मिक हो गया है। वे बड़ी तेजी में थे, ईश्वर के लिए कोई स्थान ही नहीं था, लेकिन उसके पास इतना समय हो गया है कि ईश्वर के लिए स्थान अपने आप बनने लगा है, आध्यात्मिक हो गया है। और इतना ही नहीं, मैं एक चीज देखता हूं, वो चीज क्या है, लोग वास्तव में आध्यात्मिक हो रहे हैं। मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, गिरजाघर नहीं है, असली आध्यात्मिकता आ गई है, व्यक्तिगत आध्यात्मिकता, प्रार्थना की गहराई। इस तरह हम सोचते जाएंगे तो हम देखेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी इसके द्वारा आई हैं। आप और भी बातों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कल प्रार्थना के दौरान एक भाई ने हमारे दल में प्रार्थना की, हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इस कोरोना के लिए, क्योंकि इसके द्वारा जो लॉकडाउन हुआ है, इसके द्वारा पाप के अवसर कम हो गए हैं। बहुत सुंदर बात, पाप के अवसर कम हो गए हैं। नशा नहीं खा पी सकते हैं, व्यभिचार के लिए नहीं जा सकते हैं, वेश्यागमन के लिए नहीं जा सकते हैं, चोरी डकैती के लिए नहीं जा सकते हैं, आपसी झगड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पाप के अवसर कम हो गए हैं। एक दूसरे व्यक्ति ने यह कहा फोन में कि लगता है कि इंसान ज्यादा संवेदनशील हो गया, सेंसिटिव हो गया है, अगल बगल में रहने वाले लोगों के बारे में सोचने लगते हैं कि भाई कोई गरीब तो नहीं है जिसके पास खाना नहीं है। दुख महिमा का महत्वपूर्ण सीढ़ी है, हम इस पर मनन करेंगे। दुख महिमा की महत्वपूर्ण सीढ़ी है और उसके द्वारा हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारे अच्छे कार्य भी करते हैं। ये कोरोना वायरस और उसके द्वारा उसके कारण जो जो बाधाएं आई हैं, उसके द्वारा प्रभु ने हमें बहुत प्रशिक्षित किया है, मुझे ऐसा लगता है। हमारे देश में विशेष करके इन 21 दिनों में काफ़ी प्रशिक्षण का काम हो रहा है, हमारे अंदर काफ़ी अनुशासन आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 4 में एक बहुत सुंदर वचन है, विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 4 के वाक्य 30 में प्रभु कहते हैं, जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। जब दुख और विपत्तियों से हम गुजरते हैं तब हमारे आंखें खुल जाती हैं। उड़ाव पुत्र के बारे में हम जानते हैं, लूकास अध्याय 15 में जब परदेश में रह रहा था, वहां अकाल पड़ा, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, उसका अकल खुल गया, वो होश में आ गया। हमारे जीवन में कभी कभी प्रभु दुख आने देते हैं ताकि हम होश में आ जाएं। एक बहुत सुंदर वचन है, हम पढ़ेंगे रोमियों के पत्र के अध्याय 8 में
रोमियो का पत्र अध्याय 8 उसके वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। सारी सृष्टि को मुक्ति की आवश्यकता है, आप और हमें भी मुक्ति की आवश्यकता है, और उस मुक्ति के लिए हमारे अंतरतल में वो कराह बनी हुई है। सारी सृष्टि में वो कराह बनी हुई है। दुख का एक महत्व है, दुख को बुरा मत मानिए, दुख को बुरा मत कहिए। दुख का एक अर्थ है, दुख के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु महान कार्य करेंगे। एक बात मैं विश्वास करता हूं, एक विश्वासी के जीवन में कोई भी बात बिना ईश्वर के जाने नहीं होती है। एक विश्वासी के जीवन में कोई भी बात बिना ईश्वर के जाने नहीं होती है। अगर ईश्वर ने इतनी बड़ी विपत्ति को संपूर्ण संसार पर गिरने दिया है, तो इसके पीछे भी एक रहस्य है, इसके पीछे भी एक रहस्य है। प्रभु इसके द्वारा हमें कुछ बताना चाहते हैं। और यह भी सत्य है कि हमारी टेढ़ी लकीरों को प्रभु सीधी कर सकते हैं, हमारी टेढ़ी लकीरों को प्रभु सीधी कर सकती हैं, हमारी गलतियों को प्रभु सुधार कर सही कर सकते हैं। हमें हमारे जीवन में जो विपत्तियां, जो पीड़ाएं आती हैं, उसके द्वारा प्रभु एक अच्छाई उत्पन्न कर सकते हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं यूसुफ की कहानी। याकूब के 12 बेटों में एक बेटा यूसुफ, जो याकूब के बुढ़ापे का बेटा था, उसके अंदर प्रभु का विशेष अनुग्रह था। यूसुफ के अंदर प्रभु की विशेष कृपाएं थी। यूसुफ को विशेष स्वप्न मिलते थे, और ये बात उसने अपने भाइयों से कहा। भाइयों को बहुत जलन हुआ, उनके अंदर ईर्ष्या आ गया, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम इसको मार डालेंगे। लेकिन अंत में पूरी कहानियां पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 38 और 39 इत्यादि में पढ़ेंगे। वे लोग उसको मार डालना चाहते थे, लेकिन अंत में वे यूसुफ को, जब वो 17 साल की उम्र का था, व्यापारियों के हाथों बेच देते हैं, और वे व्यापारी यूसुफ को ले जाते हैं मिस्र देश में। मिस्र देश में उसको वे लोग बेच देते हैं। एक बहुत बड़े इंसान, याकूब का बेटा, प्रिय बेटा, ईश्वर की दृष्टि में प्रिय बेटा, ईश्वर के वरदानों से संपन्न वो छोटा लड़का, जवान लड़का, 17 साल की उम्र में एक गुलाम के रूप में बेचा जाता है। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं अध्याय 39 में कि प्रभु उसके साथ था। प्रभु उसके साथ था, इसलिए वो जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी। यूसुफ के अंदर प्रभु उपस्थित था। इस दुख की घड़ी में भी यूसुफ ने प्रभु की उपस्थिति को नहीं गंवाया। हमारे जीवन में दुख आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और हमारे अंदर जो कृपा है, जो विश्वास है, जो प्रभु का सानिध्य है, उसको हम लोग गंवा देते हैं। लेकिन 17 साल की उम्र में यूसुफ जो बेचा गया था, उस समय उसके अंदर प्रभु की विशेष उपस्थिति थी, लेकिन यूसुफ ने उस उपस्थिति को नहीं गंवाया। एक सत्य है, प्रभु को अपने साथ रहने दिया, दुख को उसको पछाड़ने नहीं दिया, दुख को उसको निराश करने नहीं दिया, दुख को उसको उदास करने नहीं दिया। वो सदा प्रभु के सानिध्य में रहा, सहा। नतीजा मालूम क्या होता है? आगे आप पढ़ेंगे, वही यूसुफ मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। यूसुफ को मिस्र देश का गवर्नर बनाया जाता है। यूसुफ को मिस्र देश का गवर्नर बनाया जाता है, और इसके लिए यूसुफ को उस दुख को ग्रहण करना पड़ा। जब हम दुख को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उस समय ईश्वर से के प्रति क्रोध व्यक्त नहीं करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तब वो दुख हमारे लिए महिमा का कारण बन जाएगा। एक बार मदर तेरेसा के पास एक बहन आई जो सेवा करती थी, उनके संस्थाओं में विदेशी थी,
वो आई और उन्होंने मदर से कहा, मदर ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ये प्रॉब्लम। मदर पूरा सुनती गई। उसने मदर के सामने प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं की एक लंबी सूची रखी। अंत में मदर ने उससे कहा कि ऐसा है, क्या हम इन सारी चीजों को एक नया नाम दें? क्यों ना हम इसको गिफ्ट कहें, पुरस्कार कहें, तोहफा कहें। उस बहन की जिंदगी बदल गई। उसके बाद वो प्रदेश चली गई, विदेश चली गई। उसके बाद जब भी वो पत्र लिखा करती थी, वो लिखा करती थी, मदर आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट आई हैव ए लॉट ऑफ गिफ्ट्स दीज डेज। मुझे आपको ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरे जीवन में बहुत सारे तोहफे हैं, बहुत सारे पुरस्कार हैं मेरे जीवन में। हमें अपने दुखों को परिवर्तित करना है, दुख के पॉजिटिव साइड देखना है। हम पढ़ेंगे पौलुस और सीलस, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में पढ़ेंगे, पौलुस और सीलस बंदी गृह में पड़े हुए थे। उनके पूरे शरीर में चोटें थी, बहुत बुरी तरह से वे मारे गए थे, पीटे गए थे, क्योंकि वे फिलिपी में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। वे बहुत बुरी तरह से पीटे गए और उनको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया। हाथ पैरों में जंजीरें थी, लेकिन तब भी वे प्रभु की स्तुति करते जा रहे थे। यानी उन दुखों ने पौलुस और सीलस के अंदर जो ईश्वर का सानिध्य था, जो पौलुस और सीलस के अंदर ईश्वर के साथ जो रिश्ता था, उन दुखों ने तोड़ नहीं पाए। दुख का एक दूसरा पक्ष भी है, हमें उसको समझना जरूरी है। इसके लिए हमें विश्वास की जरूरत होती है। अगर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में विश्वास नहीं है तो दुख का कोई अर्थ नहीं होता है। संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 में कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी आंखों देखी बातों के परे देखता है। एक विश्वासी की दृष्टि जो बाह्य बातें दिखाई देती हैं उसके परे दिखती हैं। विश्वास नहीं है तो हम दुख में अर्थ नहीं पा पाएंगे। अय्यूब का उदाहरण लीजिए। अय्यूब की कहानी आप जानते ही हैं। अय्यूब धनी इंसान था और ईश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तुम संसार का भ्रमण करके आए हो, मेरे भक्त अय्यूब को देखे हो? उसने कहा, वो आपका भक्त इसलिए है क्योंकि आपने उसको सब कुछ दिया है और उसको सुरक्षा भी दिया है, संरक्षण भी दिया है। उसको हटाइए, आप देखेंगे क्या होता है। ईश्वर ने कहा, मंजूर है। अय्यूब के जीवन में जो संपत्ति थी, एक एक करके संपत्ति छीनी जाती है। जानवर, ऊंट, भेड़, दास, अंत में उसके बच्चे भी मार डाले जाते हैं और उसके शरीर में भी कोढ़ आ जाता है, रोग आ जाता है। लेकिन अय्यूब का विश्वास नहीं टूटा। दुख अय्यूब को तोड़ नहीं पाया। अय्यूब ने कहा, मैं नंगा ही इस धरती के गर्भ में, नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया हूं और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया, ईश्वर की स्तुति हो। एक सच्चा विश्वासी ऐसा ही होता है। दुख एक सच्चे विश्वासी को पछाड़ नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है। नतीजा आगे हम पढ़ेंगे बाइबल में, ईश्वर ने अय्यूब को दुगना आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने अय्यूब को दुगना आशीर्वाद दिया। हमें अपने जीवन के दुखों का दूसरा पक्ष देखना है। हमें अपने दुखों के लिए एक नई व्याख्या ढूंढनी है। हमें अपने दुखों को सही ढंग से देखना है, एक विश्वासी के नजरिए से देखना है। आज तक एक साधारण इंसान के नजरिए से देखते थे। जब साधारण इंसान के नजरिए से देखते थे तो दुख आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन जब आप विश्वास के दृष्टिकोण से देखने लगेंगे, दुख आपके लिए सौभाग्यपूर्ण हो जाएगा। सच बता रहा हूं, मेरी जिंदगी में जो जो घटनाएं घटित हुई, उन सारी घटनाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं ईश्वर को। बचपन की गरीबी, बाद में की शारीरिक तकलीफें, युवावस्था की पापमय अवस्थाएं, सब कुछ के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन सारी परिस्थितियों से गुजरते समय प्रभु मेरे साथ थे। उन सारे अनुभवों के द्वारा प्रभु ने मुझे बनाया है। हमें दुख का दूसरा पक्ष देखने सीखना होगा। पूरे बाइबल में वचनों की तरह प्रभु हमें बताते हैं।
हमें समझा देते हैं कि दुख का क्या अर्थ होता है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 29 में, फिलिपी अध्याय 1 वाक्य 29 में संत पौलुस कहते हैं, आपको न केवल यीशु मसीह का अनुसरण करने का वरदान मिला है, बल्कि यीशु मसीह के नाम पर दुख भोगने का भी वरदान मिला है। प्रभु यीशु के शिष्य बनने का ही नहीं, बल्कि उनके नाम पर दुख भोगने का भी वरदान मिला है। प्रभु यीशु संत पौलुस कहते हैं दुख एक वरदान है। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 2 में याकूब कहते हैं, जब आपको विभिन्न प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने आप को धन्य समझिए। जब आपको विभिन्न प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, अपने आप को धन्य समझिए। दुख को हल्के से मत लीजिए, दुख को बुरा मत सोचिए, मानिए। दुख के अंदर महिमा छिपी हुई है, मत भूलिए। संत अल्फोंसा, हमारे देश की वो पवित्र नारी, आज हम उनको संत अल्फोंसा कहते हैं। उनके कब्र पर बहुत सारे चमत्कार होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं। मत भूलिएगा, संत अल्फोंसा को संत बनाने वाली चीज क्या थी? उनका दुख। दुख ने अल्फोंसा को संत बनाया। मैं अंग्रेजी में बोला करता हूं, सफरिंग हैज ग्रेट पोटेंशियल्स इन इट। दुख में बड़ी शक्ति छिपी हुई है, लेकिन अगर हम दुख को दुर्भाग्यपूर्ण समझेंगे तो वो शक्ति हमें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर दुख के अंदर छिपी हुई इस महिमा को पहले से देखकर उसको ग्रहण करेंगे तो वो प्रभु की दृष्टि में पुण्य कर्म हो जाएगा। संत पेतरुस कह रहे हैं, पहला पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 20 में संत पेतरुस कहते हैं, सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है और आप धैर्य से उसे सहते हैं तो ईश्वर की दृष्टि में यह पुण्य कर्म है। सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी एक पत्नी के रूप में, पति के रूप में, एक बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है और आप उस दुख को धैर्य से सहते हैं तो पेतरुस कहते हैं ईश्वर की दृष्टि में यह पुण्य कर्म है। दुख के अंदर बड़ी शक्ति होती है। दुख महिमा की महत्वपूर्ण सीढ़ी है मेरे भाई और बहनों। रोमियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 3 और 4 में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। रोमियों का पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 3 और 4 आपने बार बार सुना है, लेकिन आज और एक बार सुनिए वचन में क्या लिखा हुआ है। संत पौलुस क्या कहते हैं, इतना ही नहीं हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ में धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। पौलुस कहते हैं कि हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। आई एम प्राउड ऑफ माई वीकनेसेस, संत पौलुस कहते हैं मैं अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करता हूं। दुख का एक अर्थ है, उसको हल्के से मत लीजिए। इस्यास नबी अध्याय 48 उसके वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, इस्यास अध्याय 48 वाक्य 10 में आपने बार बार सुना है, क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया है। मैंने तुम्हें शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया है। ईश्वर विपत्ति की भट्टी में हमारा परिष्कार करता है। जानते हैं, इस कोरोना जैसे महामारी के जरिए ईश्वर सारे संसार को परिष्कार कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। जो लोग गंदगी में जी रहे थे, अय्याशी में जी रहे थे, व्यभिचार में जी रहे थे, भौतिक जीवन जी रहे थे, भौतिकता में खोए हुए थे, उनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण दे रहा है। पारिवारिक जीवन जहां टूटे पड़े थे उसको प्रभु जोड़ रहे हैं। जिनके अंदर आध्यात्मिक बोध नहीं था उनको आध्यात्मिक बोध दे रहे हैं। जिन नेताओं के अंदर घमंड था उनके घमंड को चूर कर रहा है। प्रभु हमें शुद्ध कर रहे हैं। ईश्वर हमारा परिष्कार कर रहा है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी दुखों के द्वारा ईश्वर हमारा परिष्कार करेगा।
मैं जानता हूं जब मैं आपसे बोल रहा हूं आप उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अगर विश्वास के साथ आप इसको ग्रहण करेंगे, आपके जीवन में इसको अपनाएंगे, आप देखेंगे आपके ही दुख आपके लिए अनुग्रह का माध्यम बनेगा। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 28 में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, वहां लिखा हुआ है, एवरीथिंग वर्क्स अनटू गुड फॉर दोज हु लव गॉड। जो परमेश्वर से प्यार करता है उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उनके लिए दुख सब कुछ भलाई में परिवर्तित हो जाता है। जिसको हम दुख समझते थे, दुर्भाग्यपूर्ण समझते थे, वो हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण हो जाएगा। मैं अक्सर लोगों से एक बात कहता हूं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक चित्रकार चित्र खींच रहा है और चित्र खींचने की शुरुआत में इधर उधर कुछ दाग लगा देता है, एक लकीर खींच देता है, एक गोला बना देता है। आप पूछेंगे यार आप दीवार को गंदा कर रहे हो, तो वो बोलेगा रुक जाइए, पूरा देखिए, पूरा चित्र बनने दीजिए। हाँ सचमुच जब पूरा चित्र बन जाता है तो हमें पता चलता है कि उस लकीर का क्या स्थान है, उस धब्बे का क्या स्थान है, वो गोले का क्या स्थान है, सब कुछ महत्वपूर्ण बन जाता है। हमारी जिंदगी अभी तक पूर्ण नहीं है, ये बनाई जा रही है, चित्र खींचा जा रहा है। जीवन के दुख पीड़ाएं जिसको आज हम बुरा समझते हैं, धब्बा समझते हैं, हो सकता है कल आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप कहेंगे हो कितना अच्छा हो गया। एक बार आश्रम में साधना के दौरान एक 65 साल की एक सिस्टर ने बहुत सुंदर प्रार्थना की। उन्होंने कहा प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देती हूं क्योंकि जब मैं छोटी थी उस समय मेरे पिता का देहांत हुआ। धनी परिवार की थी, उसका पिता उसको बहुत प्यार करता था और ये लड़की भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वो 3 साल की थी उस समय उसका पिता गुजर गया। उसके बाद उसके अंदर एक खालीपन महसूस हुआ जो उसको प्रभु की वाणी सुनने के लिए मजबूर करता है। और आज वह एक सुंदर, बहुत अच्छी नारी, एक भक्त स्त्री, एक बहुत सुंदर सिस्टर बन गई है जो सैकड़ों लोगों के लिए मां बन गई है। उनके पिता के गुजरने से आज वो सैकड़ों लोगों के लिए मां बन गई है। संभवतः उनके पिता जिंदा होते तो वो प्रभु की आवाज नहीं सुनती, दुनिया में रहती। दुखों के दूसरे पक्ष को देखने का प्रयास करना, दुखों के दूसरे पक्ष को देखने का प्रयास करना। मैं अक्सर बोला करता हूं अंग्रेजी में, इन द हिस्ट्री ऑफ सैल्वेशन नो सफरिंग इज वेस्ट। इन द हिस्ट्री ऑफ सैल्वेशन नो सफरिंग इज वेस्ट। मुक्ति के इतिहास में कोई भी दुख बेकार नहीं है। दुख का एक अर्थ होता है, एक मतलब होता है। प्रभु इसके द्वारा हमें महान बनाना चाहता है। आज हम लोग अपने जीवन की दुखों के बारे में सोचेंगे। कोरोना दुख तो है ही, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में जो दुख है उसके बारे में सोचेंगे। और इस पूरे सप्ताह में जब प्रभु के दुख भोग के बारे में मनन करेंगे तो सिर्फ प्रभु के क्रूस को देखकर रोना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के दुखों के बारे में मनन करेंगे और उस दुख के दूसरे पक्ष को देखने का प्रयास करेंगे। एक पक्ष जो अक्सर हमें दिखाई देता वो डरावना पक्ष है, वो दर्दनाक पक्ष है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष है जो महिमा से युक्त पक्ष है। उसको देखने के लिए हमें परिश्रम करना है। प्रभु आज इसके लिए हमारा आह्वान करते हैं, बेटा तुम्हारे दुखों को पुनः देखो, उसका पुनः निरीक्षण करो, दूसरे ढंग से, विश्वास के दृष्टिकोण से। तुम देखोगे तुम्हारे दुख का एक अर्थ है, एक महत्व है। आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, हमारे प्रभु तुझे धन्यवाद। धन्यवाद हे पिता, तू एक ऐसा पिता है जो हमें सिखाता है। तूने हमसे इतना प्रेम किया कि तूने अपने बेटे को, अपने पुत्र को, यीशु को क्रूस पर मरने दिया। तूने उसे क्रूस से नहीं बचाया क्योंकि तू चाहता था कि वो क्रूस के जरिए ही महिमा में प्रवेश करे। हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम क्रूस के परे देख सकें। हे प्रभु यीशु, तूने बार बार अपने शिष्यों से कहा
मानव पुत्र सताया जाएगा, मार डाला जाएगा, वो तीसरे दिन जी उठेगा। ये तेरा विश्वास था कि तेरी मौत तेरा अंत नहीं है। प्रभु यीशु, तू जानता था कि मौत जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि वो महिमा में प्रवेश करने का एक द्वार है। हम अपने दुखों को देखकर डर जाते हैं प्रभु, अपने दुखों के कारण उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा को भेजिए, हमारे अंतरतम को ज्योतिर्मय कीजिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। तो हमारे आंसुओं को आज पहुंचेगा, हम विश्वास करते हैं। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हमारे अंतःकरण को, हमारे मन को, हमारे हृदय को ज्योति से भरने आइए। हम अपने दुखों के कारण टूट जाते हैं, हम अपने दुखों के कारण उदास हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम विश्वास को छोड़ देते हैं। हमें दुख का दूसरा पक्ष देखने की कृपा दीजिए। दुख के द्वारा महिमा, दुख के द्वारा सुख। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ये पिता, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा।